दिवाली चली गई, अब इन सारी किताबों का कोई काम नहीं है, क्योंकि सारी किताबें तो नीट की है और नीट की अब तैयारी मुझसे होगी नहीं। ये मेरा कहना नहीं है, ये करीब करीब 2026 में 30 लाख बच्चों में से 3 से 4 लाख बच्चों का कहना है। दिवाली के बाद में इतना कम समय रह जाता है कि बच्चों को लगता है नीट का एग्जाम अब नहीं निकल पाएगा, और उन बच्चों के दिमाग में आता है प्लान बी, एम्स बीएससी नर्सिंग या एम्स पैरामेडिकल या स्टेट बीएससी नर्सिंग। और ये प्लान बी वाले बच्चे, उन बच्चे जिनका पहले से ऑलरेडी प्लान ए है, उनका कंपटीशन बढ़ा देते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर कि प्रॉपर्ली किस तरीके से आप अपनी तैयारी को अरेंज कर सकते हैं कि आप वो बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे थे उनसे compete कर पाओ और अपने एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर पाओ। तो मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस सेशन के अंदर, जहां मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कैसे हम तैयारी कर सकते हैं और किस तरीके से प्रॉपर्ली अभी से शुरुआत करें तो एम्स के एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। एम्स की प्रिपरेशन को अभी स्टार्ट कर सकते हैं क्या, और अगर कर सकते हैं तो कैसे शुरुआत करें। सबसे पहले मैं आपको एम्स की प्रिपरेशन उन विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बता रहा हूं जो कहीं ना कहीं इस साल सिर्फ उनको इन्फॉर्मेशन मिली है कि यार एम्स किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जो बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाता है, और कैसे इसको निकाल सकते हैं, क्या कट ऑफ है, क्या सिलेबस है, क्या एडमिशन प्रोसेस है, कैसे प्रिपरेशन करें और क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है। सबसे पहले मैं आपको गुड न्यूज बता दूं, एम्स बीएससी नर्सिंग में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो ना, वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज यहां अब सैलरी बढ़ने वाली है। आज से 4 साल बाद में आपकी सैलरी 1.5 से 2 लाख रुपए पर मंथ हो जाएगी अगर आप सही ढंग से 4 साल मेहनत कर लिए बेटा। और इस साल अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर लिया, बहुत होता है 2 लाख रुपए पर मंथ सैलरी। आप सोचना जरा, 2 लाख रुपए पर मंथ सैलरी बहुत होती है। अगर आप अपने घर के एक्सपेंशन भी निकाल दोगे तो 3-3 महीने निकल जाते हैं 2 लाख सैलरी में, जो वो आपको 1 महीने मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए हमें बस ये चंद कुछ महीने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, और अब लगाइए आराम से। ये चंद महीने आपकी लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं, खास तौर से गर्ल्स कैंडिडेट के लिए। सबसे पहले जी स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे एग्जाम के ओवरव्यू के बारे में और कोर्स के ओवरव्यू के बारे में। ये जो कोर्स है आपका बीएससी नर्सिंग का, ये 4 साल का इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन कोर्स है। एलिजिबिलिटी की बात करूं तो क्लास 12 की बच्चियां जो हैं, जो गर्ल्स हैं, वो कर सकती है बीएससी नर्सिंग, और एम्स करवाता है पैरामेडिकल, तो ये भी कर सकती हैं। वहीं अगर मैं बात करूं जो बॉयज हैं, वो यहां पे ओनली फॉर पैरामेडिकल कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते ओनली। अब पैरामेडिकल जो कोर्स है, इसके अंदर तो पीसी एम वाला बच्चा है वो भी आ कर सकता है। बेस्ट किसके लिए, स्टूडेंट्स के, जो स्पेशली गर्ल्स के लिए, बिकॉज गर्ल्स के लिए बोथ ऑप्शंस आर ऑक्यूपाइड, दोनों के दोनों ऑक्यूपाइड हैं। हाईलाइट की पॉइंट बात करूं तो एम्स बीएससी नर्सिंग आपके प्राइवेट एमबीबीएस से कई गुना ज्यादा बेहतर है। अगर आप प्राइवेट से एमबीबीएस कर रहे हो जहां आपका डोनेशन फीस 1 सीआर से ज्यादा लग जाता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक कम बोल रहा हूं वैसे मैं, क्योंकि जनरली फीस जो है वो 1.25 करोड़ के आसपास, यानी 1.25 करोड़ रुपए तक होती है, जबकि एम्स में बीएससी नर्सिंग आपका 3600 पर ईयर 4 साल का बीएससी नर्सिंग है। इसका मतलब अप्रोक्सीमेट आपका 12,000 में पूरा बीएससी नर्सिंग हो जाएगा बेटा। पूरा बीएससी नर्सिंग 12,000 रुपए में हो जाएगा। आप सोचो, आपकी खुद की लाइफ स्टाइल का खर्चा 4 साल का 12,000 नहीं, उससे ज्यादा है, कई ज्यादा है। तो ये बहुत नॉमिनल प्राइस है। एग्जाम पैटर्न की बात करूं इसकी बीएससी नर्सिंग की, तो आपकी बायोलॉजी में 30, फिजिक्स में 30, केमिस्ट्री में 30 और जीके में 10 क्वेश्चन। पैरामेडिकल की तैयारी करें तो उसमें जीके आता ही नहीं है, बीएससी नर्सिंग में आता है ओनली 4। अब टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 2 घंटे का पेपर पैटर्न होता है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती है 1/3 होती है। एग्जाम ऑनलाइन होता है, और क्लास 11th एंड 12th का सिलेबस आता है, वो भी न्यू वाली एनसीईआरटी के हिसाब से। तो ये तो और अच्छी बात है, क्योंकि नई वाली एनसीईआरटी हमारी रिड्यूस एनसीईआरटी है। अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी नई वाली जो है, चाहे वो क्लास 12th की हो चाहे क्लास 11th की हो, ये दोनों ही एनसीईआरटीज जो है उनमें कंटेंट अब पहले के कंपैरिजन में काफी कम हो चुका है। लेकिन दोनों में एक चीज देखने को मिलती है कि ये कंटेंट थोड़ा सा हमें समझ में कम आता है, बिकॉज की लैंग्वेज टफ है। लेकिन उन चीज को भी हमने बहुत आसान कर रखा है आपके लिए, कुछ ईजी चीजें बना रखी है। जैसे कि आपके पास में हमने ये बुक्स निकाल रखी है, जिसमें आपको क्या क्या चीजें मिलेगी मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें। आपको बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश, ये सारे सेगमेंट्स मिल जाएगा। ये आपको 5 किताबें आपके बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपका जूलॉजी सेगमेंट, बॉटनी सेगमेंट, फिजिक्स सेगमेंट एंड इंग्लिश जीके सेगमेंट जो है वो मिल जाता है। अब अगर मैं बात करूं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होते हैं जब हम फॉर्म डालते हैं,
10th एंड 12th की मार्कशीट और उसका एडमिट कार्ड। अगर एडमिट कार्ड तब जब आप अपियरिंग हो, आप क्लास 12 इसी साल दे रहे हो, आपका फोटो, आपका सिग्नेचर, आपका थंब इम्प्रेशन, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो, और आपका आधार आईडी। उसके बाद हम बात करें तो एम्स के कॉलेजेस एंड सीट्स को लेकर डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। एम्स में टोटल 18 एम्स ऐसे हैं जहां पे बेस नर्सिंग के कोर्सेज करवाए जाते हैं, और इन 18 एम्स से मिला के 1291 सीटें 1291 सीट्स अवेलेबल हैं। इसमें से खास तौर से बात करूं, कुछ चुनिंदा एम्स जो हर बच्चे का सपना होता है, जैसे कि दिल्ली एम्स 96 सीट्स हैं, भोपाल एम्स 90 सीट्स हैं, जोधपुर एम्स 100 सीट्स हैं, भुवनेश्वर एम्स 75 सीट्स हैं। अब आप सोचो, ये ऐसे एम्स है जहां हर बच्चा एडमिशन लेना चाहता है, वहां पे सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं हम हमारे सपने की कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं और एक अच्छी जगह पे एडमिशन ले सकते हैं। अब इससे आगे हमें अगर बेसिकली अगर हमारे टारगेट की बात करें तो हमें एक टारगेट रखना चाहिए, वो है हमारा 75 मार्क्स। अगर आप 75 मार्क्स लेके आओगे, इजीली आप अपने एग्जाम में सिलेक्शन निकाल सकते हो आउट ऑफ द 100। अब ये आपका सेव स्कोर है, लेकिन इसको अचीव कैसे करें? सिंपली मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे अभी आपके मुझे 6 घंटे चाहिए पर डे के। अगर आप 6 घंटे मुझे पर डे का दे रहे हो, अभी आपके पास में है 200 दिन। 200 दिन के हिसाब से अगर आप काउंट करोगे तो अप्रॉक्सीमेट आपके पास में 1200 घंटे निकल के आएंगे। ये 1200 घंटे आप मुझे डिवाइड करके दे दो, 900 घंटे आपके कोर कॉन्सेप्ट्स के लिए और 300 घंटे आपके रिवीजन के लिए। इसके अलावा अगर मैं एमसीक्यू लेवल पे बात करूं तो आपको रोज 100 एमसीक्यूज करने हैं। आपके पास फिर 200 दिन है, इसका मतलब कुल मिला के ये हो गया आपके पास में 20,000 एमसीक्यूज। 20,000 एमसीक्यूज कोई छोटी चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 20,000 एमसीक्यूज में आप देखोगे आपको रोज करना क्या है। जो आपने 100 सेगमेंट डिवाइड किया वो कैसे, 25 इन अ फिजिक्स, 25 इन अ केमिस्ट्री एंड 50 इन अ बायोलॉजी। तो अब आप देखोगे कि आपने 10,000 क्वेश्चन तो बायोलॉजी में कर लिए, 5,000 क्वेश्चन फिजिक्स में और 5,000 क्वेश्चन आपने केमिस्ट्री में कर लिए। आपके एग्जाम में क्या आना है, यहां से 30 क्वेश्चंस, यहां से 30 क्वेश्चंस, यहां से 30 क्वेश्चंस और एक एडिशनल सब्जेक्ट जीके, उसके लिए भी मैं आपको करीब करीब 2500 क्वेश्चंस इन द टेस्ट योर टेस्ट सीरीज और मोर देन 1000 प्लस क्वेश्चन इन योर बुक अवेलेबल करवा रहा हूं, जिससे एग्जाम में 10 क्वेश्चन इजीली गिर जाएंगे। तो यानी ये फॉर्मूला अगर हमने अपना लिया तो हमारा सिलेक्शन आसान हो जाएगा, और ये कोई इम्पॉसिबल फॉर्मूला नहीं है। आपको सिंपली 6 घंटे मेहनत करनी है, रोज 100 सवाल लगाने हैं, और ये सब कुछ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। ये इन किताबों के अंदर, आपकी टेस्ट सीरीज के अंदर कंप्लीटली फ्री है। बैचेस के अंदर आपकी सारी चीजें। अगर मैं बात करूं, एक बच्चा प्रिपरेशन की जब स्ट्रेटेजी स्टार्ट करता है तो उसके माइंड में बहुत सारी चीजें आती हैं। भैया एनसीईआरटी पे फोकस करूं 11th 12th पे, लेकिन एनसीईआरटी भैया समझ में नहीं आ रही। अच्छा, समझ में आ रही है तो क्या भैया भैया फिजिक्स की भी पढ़नी है, केमिस्ट्री की भी पढ़नी है, बायो की तो पूरी दुनिया पढ़ती है। भैया डेली डीपीपीज बनाऊं, बहुत सारी जगह सुनता हूं डीपीपी से ही सिलेक्शन होता है। सही सुनते हो, डीपीपीज ही एक ऐसी इकलौती चीज है जो आपको हर रोज पढ़ने की आदत डाल देती है, एमसीक्यू की आदत डाल देती है। और हमारी डीपीपी का रिकॉर्ड रहा है कि एग्जाम में एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं आता। मॉक टेस्ट आपको 50 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं आपकी टेस्ट सीरीज के अंदर, 250 टेस्ट दे रहा हूं मैं प्रॉपर सेलेक्टिव वे में। आप खुद देखो, आपके इस बैचेस के अंदर जो आपका उम्मीद प्लस बैच है, इस बैच में आपको सब चीजें मिल रही है। आपको लाइव क्लास मिल रही है, 7 किताबें मिल रही है 6 की जगह, 251 टेस्ट मिल रहे हैं, 3 टाइम रिवीजन एंड डेली डीपीपीस मिल रही है, और ये किताबें आपके घर पे फ्री होम डिलीवरी आएगी। इसके अलावा आपके घर पे जो किताबें मिल रही है वो कौन सी हैं? ये 7 किताबें हैं, जिसमें आपका बॉटनी, एम्स जीके, नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री एंड जूलॉजी। भैया इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड किताबें क्यों मिलेगी? क्या एम्स के सिलेबस में? नहीं। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से हैं, और उनके खुद का स्टेट एग्जाम भी होता है, और उनके खुद के स्टेट एग्जामिनेशन के अंदर ये 2 एडिशनल सब्जेक्ट भी आते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि भाई आपको 2 अलग फीस पे नहीं करनी पड़े, एक ही फीस में आपको सब चीज़ें मिल जाए। तो ये किताबें मेरी ओर से आपको ऑलरेडी फ्री मिल रही है, और इसमें मैंने 2 किताबें और शामिल कर दी ताकि मेरा बच्चा कहीं भटके नहीं। तो इससे क्या होगा, हम एक जगह रह के पढ़ाई कर पाएंगे प्रॉपरली। ये सारी चीज़ें, और कोई बच्चा सिर्फ सेपरेटली बुक्स ही लेना चाहता है तो वो सेपरेटली बुक्स ले सकता है, जिसमें आपको सब चीज़ें प्रॉपरली मिल जाएगी, सारी किताबें मिल जाएगी। ये कंप्लीट कॉम्बो है। बट ज़्यादा बेटर ये है कि आप कुछ बड़ थोड़ा सा अमाउंट एक्स्ट्रा देके, 300 रुपीज़ एक्स्ट्रा देके बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिल जाएगा, और डीपीपीस का एक्सेस मिल जाएगा। तो ये ज़्यादा बेहतर चीज़ है आपके लिए। अब मैं आपको बताऊंगा प्री वाईक्यू पेपर कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। ये ऑलरेडी आपको बैच में फ्री मिल रहे हैं। इसके अलावा कॉन्सेप्ट, फैक्ट एंड लर्निंग, ये तीनों चीज़ें आपको मिलती हैं आपके बैच के अंदर। तो भैया क्या बिना बैच के सिलेक्शन नहीं हो सकता? हो सकता है। तब हो सकता है जब आप कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी हो। कोई भी बैच इस वजह से नहीं बनाया जाता कि उस बैच का कंटेंट बेस्ट है। बेस्ट देने वाले बहुत सारे लोग हैं, इवन हम भी बेस्ट हैं, लेकिन
सबसे ज़रूरी चीज़ है आपकी रेगुलरिटी, आपकी कंसिस्टेंसी। जैसे एक बैच बनाने से टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है हर रोज़ क्लास लेना, हर रोज़ उसमें डीपीपी डालना, हर रोज़ डीपीपी का सॉल्यूशन डालना, हर संडे टेस्ट डालना, बच्चे की काउंसलिंग करना, बच्चे के डाउट सेशंस लेना। ये एक रेगुलर रूटीन में आ जाता है। वैसे ही बच्चे के भी रूटीन में आ जाता है कि हर चीज़ हमें रेगुलर पढ़नी है, हर रोज़ हमें रेगुलर पढ़ना है। और सिलेक्शन ये रेगुलरिटी करवाती है, न कि आपका कलेक्शन किया हुआ स्टडी रिसोर्स करवाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको सही मायने में सिलेक्शन दिलवाती है। तो अगर आप भी एम्स की तैयारी शुरू कर रहे हो, तो इस तरीके से नए पैटर्न के ऊपर बेस्ड आप अपनी तैयारी को कर सकते हो। और आप इस टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर से जुड़ जाइएगा, बिकॉज़ मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए प्रॉपर्ली बहुत सारी चीज़ें करवाने जा रहा हूँ। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के नाम से, जहाँ पे मैं डीपीपीज़ और एम्स जीके की एक ऐसी सीरीज़ में लेके आ चुका हूँ, जो आपको मिल जाएगी हमारे प्लेटफ़ॉर्म यूट्यूब के ऊपर। उस कोर्स के अंदर फ्रीली मैं आपको क्लास लेके आ रहा हूँ। ऑलरेडी 3 क्लासेस आ चुकी हैं, जल्द ही उसमें 4th क्लास ऐड ऑन होने वाली है। पूरी प्लेलिस्ट को प्रॉपर्ली देखिएगा, उससे आपका जीके का डर कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। और बुक्स के रिव्यू के लिए मैंने सेपरेटली बुक बना रखी है, वीडियोज़ बना रखे हैं, आप जाके चेकआउट ज़रूर करिएगा। आपके कोई फर्दर डाउट्स हो मुझे ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करेंगे अपनी प्रिपरेशन को 2026 के टारगेट को लेके। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।